मंदिर में जरूरी नहीं है जाके बैठो तभी आप किसी ऊर्जा से, दिव्यता से कनेक्ट कर सकते हो। आई फील कि जो हम लोग सैंक्टम एरिया देखते हैं मंदिर में, जहाँ एक प्रतिमा जो है वो वहां पे स्थित होती है, वो हमारे अंदर ही है। Whenever I want to connect with her, सच बताऊं तो मैं कनेक्ट कर लेती हूँ थ्रू ध्यान। कामाख्या डेफिनेटली जिसे बोलते हैं कि एक इनविजिबल स्पिरिचुअल फील्ड है। नीलांचल पर्वत जो है, बेसिकली कहा जाता है पहले एंशिएंट ट्रेडिशंस में कि वो एक मीटिंग पॉइंट है बिटवीन द स्काई एंड द अर्थ। तो योनि के थ्रू ही जो है, आप कह सकते हैं कि जो हमारी कोख में है, एक लाइफ जो है वो पनपती है और मैनिफेस्टेशन होती है लाइफ की। वो मेंस्ट्रुएट कर रहे हैं तो आपको अलाउड नहीं है कि आप मंदिर में जाएं, किसी पवित्र स्थान में जाएं, हवन में ना बैठें, पूजा ना करें। जोर जोर से कामाख्या माँ हमको बोल रही है कि जो एक स्त्री लाइफ को क्रिएट करने के लिए केपेबल है, वो इम्प्योर कैसे हो सकती है। बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो दिन जो है वो बहुत ही पावरफुल डेज होते हैं। द लेडीज आर द मोस्ट पावरफुल एट दैट टाइम। और उस समय याद रखिएगा सोनम जी, हमारी मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत बढ़ जाती है। उन्होंने बनाया तो वही हमको ये बोलेंगी क्या कि तुम बलि दो जानवर की मेरे सामने तो मैं खुश हो जाऊंगी। काम और वैराग्य, ये दोनों मैसेजेस माँ कामाख्या के यहाँ से आते हैं। और काम मतलब सेक्सुअलिटी नहीं है, सेक्सुअल डिजायर्स नहीं है। नमस्ते चारू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सोनम जी, ये इतनी बढ़िया और प्यारी अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो मच। जी, आपको वैसे तो इस चैनल पे ऑलमोस्ट सभी जानते हैं क्योंकि हमने आपस में 4 पॉडकास्ट पहले हमने किए हैं और जिनको इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया। स्पेशली एंजल्स वाला तो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और लोगों की डिमांड थी कि मैं आपको और लेकर आऊं, लेकिन इतना लंबा समय लग गया, नहीं आ पाए आप और मैं किसी काम में व्यस्त रहे। तो आज आपको जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर शायद बहुत सारे नए भी ऐड हुए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप उन्हें अपने आप से थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाएं और फिर उसके बाद हम आज की चर्चा में बढ़ेंगे। जी थैंक यू सो मच। देखिए, अगर मैं बोलूंगी अपनी जर्नी को शॉर्ट में बोलूंगी तो ध्यान, ध्यान और ध्यान। तो दिस इज ओनली इन शॉर्ट। एंड मैं कहूंगी कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, कृतज्ञ हूँ जो मेरे गुरु हैं सुभाष पत्री जी, जिनके सानिध्य में मैंने ध्यान को सीखा और उस ध्यान से मैं आगे बढ़ती चली गई। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। ध्यान से ही मैंने एंजल्स के साथ कनेक्ट करना सीखा है और पिछले 15+ इयर्स हो चुके हैं मुझे कि मैं एंजल्स के साथ बहुत नजदीकी से काम करती हूँ। और साथ साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट भी हूँ। पास्ट लाइफ के बारे में, कर्म के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा बताती हूँ, समझाती हूँ। अभी हाल ही में एक ऑफलाइन मेरा कर्म सिद्धि वर्कशॉप हुआ, जिसमें लोग आए जिन्होंने कर्म को सिद्ध करने का एक फॉर्मूला जो होता है वो मैंने उनको समझाया, बताया 2 दिन में। सो बहुत सारी चीजें हैं जो करती हूँ। प्लस बहुत से ऐसी गिफ्ट्स भगवान की दया से हैं, ईश्वर की दया से हैं, जो दिए हैं, जिनको मैं यूज कर रही हूँ फॉर हीलिंग द पीपल एंड हीलिंग देयर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, उनको समझा के, बता के और कुछ चीजें करके। यस, सो थैंक यू सो मच। यस। तो इन शॉर्ट आप बहुत सारा काम कर रही हैं, उसको बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप अगर पास्ट लाइफ भी करती हैं और एंजल की हेल्प से आप इतनी उनकी गाइडेंस से चीजों को कर रही हैं, और प्लस सबसे बड़ी जो चीज मुझे लगता है कि ये कि एक इंसान के जो जीवन में होता है वो होता है कर्म, क्योंकि कर्म ही एक इंसान को उठाता और गिराता है और आप उस पर फोकस करते हो। तो यानी कि आप एक इंसान को गढ़ने का जो सही रूप में आप एक कर्म कर रहे हो। तो जी। चलिए आज की शुरुआत करते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माँ कामाख्या। वैसे तो जो कहा जाता है कि जो भारत की भूमि है वो संतों की भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है या अनगिनत मंदिर हैं। तो ऐसे में जो हमारा एक बहुत ही फेमस जो शक्तिपीठ है वो है माँ कामाख्या का शक्तिपीठ। लेकिन अगर मैं बात करूं कि माँ की एनर्जी की और उनकी शक्तिपीठ की, तो कहा जाता है कि माँ की जो एनर्जी है वो इतनी मतलब इंटेंस होती है कि सब सब उसको नहीं अपने जीवन में ला सकती। तो क्या माँ की एनर्जी जो होती है, कामाख्या माँ की एनर्जी सबके जीवन में आने के लिए ठीक होती है, उसे लेकर आया जाए तो? बिल्कुल, डिपेंड करता है कि आप माँ को कैसे लाना चाहते हैं। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे, ध्यानी हूँ, भगवान शिव से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रही हूँ, बचपन से ही कह सकते हैं आप।
और उसके बाद भगवान कृष्ण के साथ मेरा कनेक्शन हुआ, और भगवान कृष्ण के साथ अब श्री के साथ कनेक्शन है मेरा। तो जब तक मैं पूरी तरह से तैयार नहीं थी उनकी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए, तब तक वो मेरी जिंदगी में नहीं आई। तो जब तक आप तैयार नहीं होते उनको लाने के लिए, तब तक वो ऊर्जा जो है वो वहीं पे रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं। और ये भी नहीं कह सकते कि भाई शारू तू स्पेशल है इसलिए तेरे पास है, और मैं स्पेशल नहीं हूँ इसलिए मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है ना, आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल सोनम जी, छोटा सा एग्जाम्पल है। सनलाइट देखी है ना, सूरज की रोशनी। तो जब सनलाइट या जब सूर्य उगता है तो उनकी रोशनी जो है वो सब जगह पड़ती है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो ये बोलते हैं कि मेरी रोशनी इस पर्टिकुलर एरिया पे जाएगी और इस पे नहीं जाएगी। वो सबको रोशनी देते हैं। अब कोई एक इंसान है जो घर में कमरे में बैठा हुआ है, और कोई एक इंसान है जो बाहर नेचर में वॉक कर रहा है, तो उसके ऊपर सूर्य की रोशनी ज्यादा पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य मैं ये कह रही हूँ कि माँ ये नहीं बोलती कि मुझे इसके पास जाना है और इसके पास नहीं जाना है। इट डजंट हैपन दैट वे। आप माँ की शक्ति को ग्रहण करने, जो एक होता है ना, ग्रहण करने की कितनी क्षमता रखते हैं, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाउ मच केपेबल आर यू टू गेट दैट एनर्जी, सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ग्रहणशील हैं और ग्रहण कर सकते हैं तो माँ की आप कर सकते हैं ऊर्जा ग्रहण वेन एवर यू वॉन्ट टू। जी जी। लेकिन जो उनका जो शक्तिपीठ है माँ का, क्या उसमें बिना जाए, उस मंदिर में बिना जाए भी हम माँ को घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो माँ की ऊर्जा होती है ना, वो तब ज्यादा रूप में मिलती है जब आप उस मंदिर में जाओ। हम्म। देखिए ऐसा है कि पहली बात मेरा पर्सपेक्टिव है ये, मैं सब कुछ जो मैंने सीखा है अपने गुरु से, एंजल से, भगवान शिव से और कान्हा जी से जो सीखा है वही आप सब लोगों तक पेश कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि आप लोग मुझसे वाकिफ हों या आप लोग मुझसे इत्तेफाक रखें कि हाँ भाई शारू जो कह रही है वो सही है ना। जब हम बात करते हैं किसी भी मंदिर की, मंदिर एक शक्ति क्षेत्र होता है, उसके अंदर एक ऊर्जा होती है, इसलिए उसे तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि उसका वातावरण वैसा होता है जिसमें आप रिसेप्टिव मोड में आ जाते हो, ग्रहणशील हो जाते हो। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि माँ की शक्ति एक सीमित है एक मंदिर के बीच में या उसी के अंदर सीमित है, तो मैं बोलूंगी कि नहीं। बिकॉज मैं एक स्पिरिचुअल इंसान हूँ, और मैंने अपने गुरु से यही सीखा है कि आप मंदिर में जरूरी नहीं है जाके बैठो तभी आप किसी ऊर्जा से, दिव्यता से कनेक्ट कर सकते हो, दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट कर सकते हो। आप अगर बैठे हो और अपने अंदर की गर्भगृह से भी आप अच्छे से कनेक्ट करोगे तो आप दिव्यता से, अपनी दिव्यता से और दिव्य ऊर्जाओं से कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आई फील कि जो हम लोग सैंक्टम एरिया देखते हैं मंदिर में, जहाँ एक प्रतिमा जो है वो वहां पे स्थित होती है, वो हमारे अंदर ही है। वो गर्भगृह अंदर है हमारे, और बस हमें सिर्फ उस गर्भगृह को के साथ कनेक्ट करना है। सो आई विल नॉट से कि मंदिर में जाना इतना नेसेसरी है। आप बैठो, आंखें बंद करो, ध्यान करो, उनके साथ कनेक्ट करो, एंड यू विल बी कनेक्टेड टू माँ कामाख्या। जी। और ऐसा भी तो कहा जाता है ना कि ये जो माँ कामाख्या का जो मंदिर है वो एक तरीके का पोर्टल है, या कहीं तो एक एनर्जी फील्ड वहाँ की बहुत हाई है। तो मतलब इस क्यों, क्या आप कभी गए हैं कामाख्या? आपने इस चीज को फील किया है? मैं माँ कामाख्या के मंदिर कभी नहीं गई, जानते हैं आप। अच्छा, ओके। तो अब बहुत ज्यादा अंदर से एक फीलिंग जरूर है कि मुझे माँ कामाख्या जी के मंदिर जी। जाना है, बट वेन एवर आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद हर, सच बताऊं तो मैं कनेक्ट कर लेती हूँ थ्रू ध्यान। और ये चीज मुझे कैसे समझ में आई कि अगर आपने श्री जगन्नाथपुरी जो है उसमें आपने देखा होगा, मैं वहां भी नहीं गई हूँ, लेकिन क्योंकि भगवान कृष्ण से बहुत ज्यादा एक डीप संबंध रखती हूँ, तो उन्होंने मुझे एक चीज दिखाई, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं पुरी और कामाख्या जी के वहां पे जाऊं। तो मैंने एक चीज देखी कि वहां पे भगवान मंदिर में नहीं है, उनकी जब रथ यात्रा होती है तो वहां पे भगवान को बाहर निकाला जाता है, ईश्वर को बाहर निकाला जाता है, और ये दिखाया जाता है कि वो सर्वव्यापी है। एक ऐसी चेतना है जो सर्वव्यापी है, दैट इज द कॉन्शियसनेस। वो हर जगह है, खाली उस शक्ति क्षेत्र में नहीं है। तो वो बाहर निकलते हैं और सबको यही बताते हैं कि भाई मैं सब जगह हूं। तो जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करते हैं तो
कामाख्या डेफिनेटली जिसे बोलते हैं कि एक इनविजिबल स्पिरिचुअल फील्ड है. इट इज डेफिनेटली दैट, बिकॉज अगर हम नीलांचल की बात करते हैं तो उसको एक इनविजिबल स्पिरिचुअल फील्ड माना गया है. जहाँ पे जी जी जी। श्री कामाख्या माँ का मंदिर स्थित है, तो उसको एक इनविजिबल स्पिरिचुअल फील्ड बोला जाता है. इसलिए वो शक्तिपीठ है या पिलग्रिमेज जो है उसकी बोली जाती है कि करनी चाहिए. ये एक तीर्थ है अपने में ही. वो इसलिए है कि नीलांचल पर्वत जो है बेसिकली कहा जाता है पहले एंशियंट ट्रेडिशंस में कि वो एक मीटिंग पॉइंट है बिटवीन द स्काई एंड द अर्थ. You can say it is a meeting point between the human and the divine. So जो इंसान वहाँ नीलांचल पर्वत पे वहां बैठ के साधना करता है वो बहुत जल्दी जो है डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है और वो एक्सेसिबल हो जाते हैं, इजीली एक्सेसिबल. और इस वजह से इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इनविजिबल स्पिरिचुअल फील्ड कहा गया है, क्योंकि जब हम माँ कामाख्या की बात करते हैं ये मंदिर उसी इंटरसेक्शन पे स्थित है. तो जो भी इंसान वहां पे बैठ के साधना करता है उसकी साधना पूर्ण रूप से मुकम्मल भी होती है और उसकी साधना की वजह से वो अपनी जो दिव्य ऊर्जा उसके अंदर है वो उसको प्राप्त भी कर देता है, कर सकता है. ओके, इसीलिए एक तरीके से उसे पोर्टल भी कहा जाता है क्योंकि कनेक्शन जल्दी हो जाता है वहां से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. और क्या माँ कामाख्या के मंदिर से जुड़ी कोई ऐसी रहस्य भी है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ना हो? तो माँ कामाख्या के बारे में जब हम बात करते हैं, आप रहस्य बोल लीजिए या लोगों के लिए मिस इन्फॉर्मेशन बोल लीजिए या आप कुछ भी मिथ बोल लीजिए, बिलीफ सिस्टम बोल लीजिए, दो हैं चीजें जो शायद माँ कामाख्या के प्रति लोगों को शायद नहीं समझ में आती या वो समझना नहीं चाहते. तो पहली चीज जो है वो, अगर आप उनकी वहां पे अगर मंदिर में जाते हैं तो वहां कोई कन्वेंशनल देवी की मूर्ति नहीं है वहां पे. अगर आपने पिंटरेस्ट में, मैंने तो पिंटरेस्ट में भी देखा है और अदरवाइज गूगल में देखा है मैंने उनको या यूट्यूब में देखा है, तो वहाँ कन्वेंशनल जो गॉडेस है उनकी मूर्ति वहां पे नहीं है. अगर हम वहां देखेंगे तो एक एक स्ट्रक्चर्ड स्टोन फॉर्मेशन है वहां पे जो योनि के आकार में है. तो कभी कभी ऐसा होता है लोगों को जब वो देखते हैं तो या तो शेमफुल लगता है या उसको वो लोग उसकी कॉनोटेशन जो है वो एक सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअलिटी से करते हैं, राइट. तो ये दिमाग में लोगों के, बहुत लोगों की ये चीज आती है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा कामाख्या मंदिर में बहुत से लोग नहीं भी जाना चाहते बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. नाउ अगर आप मुझसे पूछेंगे, जब हम योनि की बात करते हैं, योनि रिप्रेजेंट्स व्हाट? योनि रिप्रेजेंट्स, जब हम क्रिएशन की बात करते हैं, योनि रिप्रेजेंट्स दैट मैं खुद एक स्त्री हूँ, फेमिनिन एनर्जी है और मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया है. तो योनि के थ्रू ही जो है आप कह सकते हैं कि जो हमारी कोख में है एक लाइफ जो है वो पनपती है और मैनिफेस्टेशन होती है लाइफ की. तो वहां पे जो माँ कामाख्या है वो जानते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है सुप्रीम क्रिएटिव इंटेलिजेंस को. अब एक सुप्रीम क्रिएटिव इंटेलिजेंस को अगर आप दूसरे अलग तरीके से देखेंगे और ये समझेंगे कि ये तो योनि है और उसको घिन्न करेंगे या उसको सेक्रेड नहीं समझेंगे, तो वो मैं ये सोचती हूँ कि वो आपका सोचना है या वो आपका पर्सपेक्टिव है. मेरे लिए शी इज अ सुप्रीम क्रिएटिव इंटेलिजेंस बिकॉज शी इज द वन हु हैज मेड द लाइफ पॉसिबल. पहली चीज. दूसरी चीज जो माँ कामाख्या हमको हिला हिला के हमको समझा रही है जो हम नहीं समझ पा रहे, वो क्या है? इट्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन को शुरुआत से ही, चाहे आप मेरे ससुराल में ले लीजिए, मेरे घर में ले लीजिए, पहले भी ऐसा होता था कि जब आप डाउन हैं, आपको मेंस्ट्रुएट कर रहे हैं, तो आपको अलाउड नहीं है कि आप मंदिर में जाएं, किसी पवित्र स्थान में जाएं, हवन में ना बैठें, पूजा ना करें. और हमको बहुत अलग तरीके से नजर से देखा जाता था और बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं कि एक अजीब सा एक फीलिंग हमको दिया जाता था कि भाई तुम तो डाउन हो, तुम अलग से बैठो, अलग बर्तन में खाना खाओ. और ये मेरे साथ भी हो चुका है, ससुराल में ये सब चीजें हुई थी. लेकिन जब आप मेडिटेटर बनते हो, एक ध्यानी बनते हो और जब आप
चीजें देखने लगते हो, समझने लगते हो, तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। तो यहाँ पे माँ कामाख्या जो है वो हमको क्या बोलने की कोशिश कर रही है, अगर आप उनका अंबुबाची मेले के बारे में अगर आप सुनेंगे, इट्स अ फेस्टिवल। वहां पे माँ 3 दिन मेंस्ट्रुएट करती है, और मेंस्ट्रुएशन के लिए 3 दिन के लिए वो मंदिर क्लोज रहता है, और कहा जाता है माँ रेस्ट कर रही है उस समय। और वो रेस्ट के बाद दोबारा से हर चीज रिज्यूम होती है, जितनी भी उनकी पूजा अर्चना और आराधना है वो रिज्यूम होती है। तो इतने कल्चर्स में मेंस्ट्रुएशन को बहुत प्यूरिफाइड नहीं फील किया जाता, अनसेक्रेड फील किया जाता है, इम्प्योर फील किया जाता है। लेकिन यह माँ हमको क्या बोल रही है, जोर जोर से कामाख्या माँ हमको बोल रही है कि जो एक स्त्री लाइफ को क्रिएट करने के लिए केपेबल है, वो इम्प्योर कैसे हो सकती है। सो दैट इज व्हाट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, कि एक स्त्री जो है वो एक लाइफ को बनाने की शक्ति रखती है। तो जब वो माँ सामने बैठ के ये दिखा रही है कि मैं मेंस्ट्रुएट कर रही हूं, फिर भी तुम मुझे पूज रहे हो इस टाइम, तुम मेरे से सिद्धियां ले रहे हो, तुम मुझसे शक्ति ले रहे हो, तो वो स्त्रियां जो तुम्हारे साथ हैं, चाहे वो तुम्हारी बीवियों की कैपेसिटी में हो या डॉटर्स की कैपेसिटी में हो, तो तुम्हें उनको भी उतना ही तुमको रिस्पेक्ट और प्यार देना है। और इनफैक्ट सोनम जी, हमको भी, खुद को भी, क्योंकि मैंने कितनी ही लड़कियों को और कितनी ही लेडीज को मैंने ये सुनते देखा, अरे हाय हमें क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, दर्द होता है, नहीं होना चाहिए। बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि वो दिन जो है वो बहुत ही पावरफुल डेज होते हैं। द लेडीज आर द मोस्ट पावरफुल एट दैट टाइम। उस बहुत टाइम पे शक्ति एनर्जी होती है। बहुत बढ़ जाती है हमारे खुद के शरीर की, और अपनी खुद के ऊर्जा के रूप में जब ध्यान करते हो आप, तो ध्यान बहुत गहरा हो जाता है उन दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय याद रखिएगा सोनम जी, हमारी मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत बढ़ जाती है। ओके, ये मुझे नहीं पता था, थैंक यू सो जी, मच। पहले एंशियंट ट्रेडिशंस में, बहुत पहले की बात कर रही हूँ, सेंचुरीज बैक, वहां पे लेडीज को रखा जाता था। और जो वॉर है, जब भी वॉर में के टाइम पे जब भी जो भी चीजें होती थी, इन लेडीज को रखा जाता था। और ये लेडीज रात को जो पीरियड्स में होती थी, ये कहा जाता था जो वो ड्रीम करती हैं, उसमें डिवाइन के ड्रीम्स आते हैं। और वो जो ड्रीम में उनको जो मैनिफेस्ट करना चाहती हैं या जो मैसेजेस मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वहां पे जो वॉर या दूसरी सिचुएशंस होती थी जिसमें उनकी मदद जो है ली जाती थी। दे यूज टू बी वेरी साइकिक ड्यूरिंग द पीरियड्स। तो ये भी मैंने कहीं पे पढ़ा है, आई रेड दिस। अच्छा, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे अभी हमने सारा समझा कि माँ जो एक खुद में एक पूरी डिवाइन एक शक्ति है, जो पूरे ये बताती है कि भाई एक शक्ति ही है जो इस पूरे संसार को नए रूप में जन्म देती है, चलाती है। तो उसमें शक्ति का कितना अहम रोल होता है, तो चाहे वो स्त्री, हम स्त्री हो या फिर माँ हो, स्त्री तो पूजनीय ही होती है। तो ऐसे में लेकिन मेरे को जो एक चीज सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है माँ कामाख्या के मंदिर की, वो ये है कि वहाँ बलि प्रथा है, वहां बलि हम्म। दी जाती है। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ, कोई भी माँ, चाहे आप भी एक माँ हैं, मैं भी एक हम्म। माँ हूँ, और हमारी भी माएँ हैं, और जगत की भी एक जग जननी जो माँ कामाख्या, मैं उनकी भी बात करूं, कोई भी माँ चाहेगी कि अपनी ही क्रिएशन का वध करके उन्हें खुश किया जाए। बलि को हम अगर केवल जीव हत्या हम्म। अ, के अर्थ में अगर हम समझे, तो मुझे लगता है साधना का जो एक प्रतीकात्मक आयाम होता है ना, जो एक मेन एसेंस होता है, वो ही खत्म हो जाता है। अगर इफ वी स्टार्ट थिंकिंग दैट बलि मीन्स कि हम लोगों को वी हैव टू किल एन एनिमल। आप खुद सोचिए ना, माँ ने प्रकृति को बनाया है, शी हैज क्रिएटेड दिस, शी इज द क्रिएटर। जैसे मैंने कहा, सुप्रीम क्रिएटिव इंटेलिजेंस है वो, उन्होंने बनाया है। तो वही हमको ये बोलेंगी क्या कि तुम बलि दो जानवर की मेरे सामने तो मैं खुश हो जाऊंगी? इट्स नॉट यही लाइक तो, दैट। तो यही तो। अगेन इट इज माय पर्सपेक्टिव, लोगों को ये समझ में आता है या नहीं। तो मेरे हिसाब से एक साधक के लिए, मैं एक साधक हूँ, मैं एक ध्यानी हूँ, मेरे लिए जो बलि का अर्थ है वो ये हो सकता है कि जो भी हमारे अंदर जो भीतर है, जो हमें बांध रहा है, हमें अपने पर्पस पे चलने के लिए, हमें उसकी बलि देनी है। बलि देना मीन्स अर्पित करना, टू सरेंडर। तो जब माँ बलि मांग रही हैं, तो वो हमारे भय की बलि मांग रही हैं, वो हमारे क्रोध की बलि मांग रही हैं, वो हमारे अहंकार की बलि मांग रही हैं,
हमारे फियर्स की बलि मांग रही है, लोभ की बलि मांग रही है. शी इज आस्किंग फॉर दैट यू ट्राई टू सरेंडर दैट टू मी एंड देन यू वॉक ऑन योर पर्पस. तो दैट इज व्हाट, मेरे हिसाब से जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हैं, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर यही दूंगी कि बलि जो होती है वो हमारे अंदर की जो नेगेटिव चीजें हैं, जिसको अर्पित करने से हम अपने स्पिरिचुअल रास्ते पे हम जा सकेंगे, तो उसकी बलि. जी बिल्कुल सही। मेरा भी यही मानना है कि कोई भी माँ एक जीव हत्या को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो पता नहीं इंसान ये किसकी दिमाग की उपज है, समझ में नहीं आता। जो इसने जब ये शुरू हुआ तो क्यों हुआ, और क्या दर्द नहीं हुआ दूसरों को? दर्द देते हुए इंसान को दर्द नहीं होता। सबसे मेरे मन की जो यही होती है कि आहा को कोई कैसे सुन सकता है ना। जी, माँ लेकिन तो बिल्कुल ही नहीं सुन सकती. नहीं, कभी नहीं। अच्छा, अभी जो हम देख रहे हैं आसाम का इस समय जो हाल है, माँ की भूमि का जो हाल है, मतलब जिंदगी त्रस्त हो रखी है वहां, अस्त व्यस्त हो रखी है, कई जीवन चले गए। और जो बचे हैं वो भी आज कहते हैं कि मृत्यु और जीवन के बीच में जो लड़ाई है वो चल रही है वहां पे। तो माँ की भूमि में इतना सब कुछ चल रहा है, तो माँ को इससे असर नहीं हो रहा होगा, या माँ सब कुछ देख कर भी चुप है? क्या कहा जाए इसे? देखिए, पहली बात, इसके दो रीजंस होते हैं, क्योंकि मैं कर्म में बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से, मैं एक जिसे बोलती हूँ, आई एम अ फर्म बिलीवर इन कर्म. तो जो कर्म आपने किया है जो है वो तो वापस आएगा ही. अगर हम नेचर को, प्रकृति को अगर हम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम प्रकृति को या एनवायरनमेंट को हम प्रिवेंट करने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो माँ है वो थोड़ी सी नाराज तो होगी ही हमसे. फिर जो नाराजगी होगी वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी ही, बिकॉज इट इज कमिंग बैक टू अस. तो चाहे उसमें जैसे बोलते हैं ना कि चक्की में घुन भी पिस जाता है, कोलैटरल डैमेज जो होता है वो हम जैसे लोग होते हैं कि उस तूफान में, उसमें हम भी निकल जाते हैं, हम भी चले जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कर्म दैट हैज बीन डन बाय सो मेनी अदर्स. तो या माँ को तो दुख तो है ही, ऐसा नहीं है कि माँ को दुख नहीं होता, बट वो उस चीज में इंटरफेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज है जो देवी देवताओं या डिवाइन एनर्जी, चाहे वो एंजल्स कह लीजिए, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे. इंटरवेंशन नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें उनको इंटरवीन करना पड़े, नहीं तो कर्म में कभी कोई इंटरवीन नहीं करता है. तो शारू जी, जैसे अभी हम माँ कामाख्या के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, तो माँ कामाख्या के बारे में क्या कोई ऐसा कोई भ्रम भी है जिसको लेकर के लोगों को बहुत कंफ्यूजन है? तो उसे भी प्लीज एक्सप्लेन करते जाइए। देखिए, जब हम माँ कामाख्या की बात करते हैं, उनको एक्चुअली प्राइमरीली उनको सिद्धियों, या गुप्त शक्तियों के लिए, और जिसे बोलते हैं एक तंत्र विद्या के लिए वहां पे वो जगह को माना जाता है, ऐसा बोला जाता है. होता भी होगा, मैं नहीं जानती इस चीज को, लेकिन प्राइमरीली अगर आप माँ कामाख्या को बोलेंगे कि वो आपको ये समझा रही हैं, तो ऐसा नहीं है. माँ कामाख्या की मूल सिद्धांत है, और वो सिद्धांत क्या है? सृजन, इच्छा, प्रकृति और परिवर्तन. ये चार चीजें हैं जो माँ कामाख्या बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाने की कोशिश करती हैं, और इसमें सबसे ज्यादा प्राइमरी जो है वो डिजायर है. अब डिजायर यानी कि कामाख्या यानी काम. अब लोग काम को सेक्सुअल डिजायर से कनेक्ट कर लेते हैं अगेन, बट यहाँ पे माँ जो डिजायर है या इच्छा शक्ति को क्या बोल रही है वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ. डिजायर तांत्रिक फिलोसफी में नेगेटिव नहीं होता है. व्हाट माँ इज ट्राइंग टू टेल अस कि विदाउट द डिजायर देर इज नो मूवमेंट. इफ देर इज नो मूवमेंट, देर इज नो एवोल्यूशन. यानी कि अगर सपोज आज मेरे अंदर ये इच्छा नहीं होती कि मैं आपके साथ बैठ के माँ के बारे में ये बात करूं, तो वहां पे मेरा मूवमेंट नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा. मेरा मूवमेंट नहीं होगा तो कोई भी चीज इवॉल्व नहीं करेगी, मैं आगे इवॉल्व नहीं करूंगी, मैं बैठ जाऊंगी घर में, मैं कोई काम नहीं करूंगी. तो व्हाट शी इज सेइंग कि इच्छा का होना, डिजायर का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है. अब वो डिजायर जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल डिजायर ही हो, इट इज नॉट अबाउट दैट, क्योंकि नो डिजायर, नो मूवमेंट, नो एवोल्यूशन. सो शी टीचेज अस कि हमको हमारी जो डिजायर है, हमारी इच्छा है ना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. वंस इट इज बीइंग अंडरस्टूड, फिर उसको प्यूरिफाई करना जरूरी है. प्यूरिफाई करके अपने अंदर इनर ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत जरूरी है. देन वंस इट इज डन,
देन ओनली हमारी जो एवोल्यूशन है, जो हमारा लाइफ का पर्पस है, उसके साथ हम अलाइंड हो जाते हैं. So that is what Ma says, because she then becomes the goddess जो हमको empower करती है to fulfill our goal and aspiration while guiding through inner transformation. जो हम साधना के द्वारा करते हैं, हमारे अंदर जो inner transformation होता है वो हम साधना के द्वारा करते हैं. तो ये चीज जो है वो माँ कामाख्या बोल रही है, इच्छा होनी चाहिए, इच्छा को गलत मत लीजिए, कामना होनी चाहिए. इसलिए वो हमेशा अपना मैसेज जो रखती हैं, माँ कामाख्या चिल्ला चिल्ला के सबको बोल रही हैं, काम और वैराग्य, ये दोनों मैसेजेस माँ कामाख्या के यहाँ से आते हैं. और काम मतलब सेक्सुअलिटी नहीं है, सेक्सुअल डिजायर्स नहीं है. तो इट इज, काम जो होता है दैट इज द एक्शन, द मूवमेंट, इच्छा. और वैराग्य द डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने माँ को एक्सप्लेन किया। और जो उनका रूप है, एक्चुअली बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं कि माँ के इतने हाथ इतने सर हैं तो माँ एक्चुअली ऐसे ही आई होंगी, पर हमें बहुत बार समझना पड़ता है कि बहुत सारी चीजें सिम्बोलॉजी के रूप में दिखाई जाती हैं ताकि हम उससे कनेक्ट करके उस चीज को अपने अंदर लेकर आए। तो ये तो बहुत अच्छे से आज आपने माँ कामाख्या को एक्सप्लेन किया। ऐसे बहुत सारे हमारे देवी देवता हैं जिनके इसी तरीके से अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग वो मैसेजेस देना चाहते हैं। तो अगर आप किसी और देवी देवता के बारे में भी हमें अगर आगे बताना चाहेंगी तो हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि आप किस देवी या देवता को लेके सबसे ज्यादा मिथ है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। आई थिंक सभी सभी का है. सो आई वुड से, चाहे वो श्री जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को देख लीजिए या भगवान शिव को देख लीजिए, आप कोई भी फॉर्म उठा लीजिए, लोग उनके फॉर्म के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. बट वो ये नहीं देखते कि ये जो आइकोनोग्राफी है या सिंबलिज्म है, उनके एक एक चीज का, उनके एक एक हाथ का, उनके एक एक, उनकी आंखों का, उनके सिर का, उनके पूरे अटायर का, उनकी साड़ी का, उनके लोटस का, उनके हिबिस्कस फ्लावर का, हर चीज का एक सिंबलिज्म है. सो यस, वो तो मैं अभी एक ही सेशन या सत्र में मैं पूरी जी तरह से नहीं समझा पाऊंगी. सो यस, डेफिनेटली धीरे 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 हम इसके बारे में जरूर बात करेंगे. जी, जरूर जरूर। और आज आपने माँ कामाख्या को बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि शायद माँ की ये विश थी कि इन दिनों जो आसाम में चल रहा है उसे हमें समझना जरूरी है कि कहीं ना कहीं माँ को भी अंदर से पीड़ा हो रही है कि उन्हीं के स्थान पर, उन्हीं के उस दिव्य भूमि पर इतना जो बलि प्रथा हो रही है, जो नेचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसे कहीं ना कहीं रोकना जरूरी है। तो माँ ने ये एक छोटा सा एक जो है कहेंगे कि एक रूप दिखाया अपना। अगर इंसान अभी भी ना समझे तो फिर माँ को रुद्र रूप तो लेना ही पड़ेगा। अभी तो माँ ने छोटी सी बिल्कुल झलकी दी है मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे कनेक्ट होके। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, फाइनली आज कनेक्शन हुआ और हमने माँ को समझा आपके थ्रू। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी एक माँ की, और आपके भी अब जो आए और आपने बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू. शुक्रिया सोनम जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. बस आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी हियर. मिलते हैं थैंक दोबारा. थैंक यू यू, सो जरूर। मच. शुक्रिया. थैंक यू।